हेलो फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन। होप सो कि सभी का फेस्टिवल अच्छा जा रहा होगा, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे सब लोग। तो आज के फेस्टिवल पर कुछ चीज़ें बोलती हूँ कि पहले ना ये होता था कि रक्षाबंधन हो गया, भाई दूज हो गया, ये फेस्टिवल्स जो थे ना लोग ऐसे मनाते थे कि मतलब हाँ वाकई में जिनकी इंटेंशंस ये होती थी कि प्योर है और भाई को ब्लेसिंग्स देने के लिए या भाई से सेफ्टी का प्रॉमिस लेने के लिए हम वो चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट आज के टाइम पे ना कुछ लोगों में मैंने ये देखा है कि ये फेस्टिवल सिर्फ या तो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए होता है या फिर गिफ्ट्स के लिए होता है या फिर एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए होता है। तो आज के टाइम पे ना ऐसी चीज़ें हैं कि आज के टाइम पे पैसों से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना आप सामने वाले से अपनी सेफ्टी की एश्योरेंस मांगो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब सामने वाले से अपनी सेफ्टी का प्रॉमिस लो तो वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आज के टाइम पे हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्ट्रेंजर्स की बात हो रही है, नहीं, मैं बोल रही हूँ किसी पर भी नहीं, इवन नॉट योर फैमिली मेम्बर। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स भी हैं तो आप उन पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत सारे केसेस में देखी है कि या तो फैमिली मेम्बर ने ही लड़कियों को बेच दिया है या फिर उन्होंने ही उनके साथ गलत किया है या फिर उन्हीं की वजह से उनकी लाइफ ख़राब हुई है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें देखने और सुनने को मिलती रहती है कि फैमिली मेम्बर्स ने ही एक लड़की की लाइफ बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए आज के टाइम पे फेस्टिवल्स में ये रक्षाबंधन है, भाई दूज है, यहाँ पे भाई की सेफ्टी के साथ साथ ना बहन की सेफ्टी का भी इम्पोर्टेंस होना चाहिए, जबकि नहीं रहा है। अब पहले होता था लेकिन अब नहीं रहा है। और अभी इसलिए भी नहीं रहा है क्योंकि आज के टाइम पे चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई है। आज के टाइम पे बहनों की मेंटेलिटी भी काफ़ी चेंज हो गई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाइयों की चेंज हुई है। तो ये चीज़ दोनों तरफ से होना चाहिए। और दूसरी चीज़ की एक चीज़ और मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि अगर बहनें प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लग जाए ना, तो ये जो भाई दूज है, रक्षाबंधन है, ये सिर्फ बचेंगे ही नहीं, ये बहुत कम रेट पे बचेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना कि पहले के टाइम में लड़कियों को तो प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया नहीं जाता था, इवन आज तक भी नहीं दिया जाता है। काफ़ी जगहों पे काफ़ी लोग देते हैं लेकिन काफ़ी लोग नहीं भी देते हैं। तो अगर मांगने लग जाएं इन केस लड़कियां, तो क्या सच में ये भाई दूज और रक्षाबंधन के फेस्टिवल्स ऐसे ही मनाए जाएंगे जैसे अभी मनाए जाते हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसे मनाए जाएंगे। काफ़ी घरों में ये चीज़ अभी नॉर्मल है कि लड़की को प्रॉपर्टी में शेयर दिया जाता है, प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंस दी जाती है। अदरवाइज़ काफ़ी जगह पे ऐसा भी देखने को मिला है कि जहाँ पे लड़कियों को सिर्फ एक ऐसे समझा जाता है, जिम्मेदारी है कि शादी करो और भगा दो, उसके बाद घर क्या प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी छोड़ो, घर पे ही उसका हक नहीं रहता, प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की चीज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ना मैटर करती हैं कि एक्चुअल में ऐसा लोग बोल क्यों रहे हैं और ऐसी चीज़ें आ क्यों रही है सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें सोचने समझने वाली बातें हैं। बाकी जिन लोगों को समझ आ जाए टाइम रहते रिश्तों की अहमियत, वो बहुत अच्छे हैं। जिनको ना समझ आए उनका कुछ नहीं किया जा सकता, वो पछताते हैं फिर।